जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर के आई हूँ, सवारी से जुड़ी। बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारी सवारी बंधी हुई है। कैसे पता करें हमारी सवारी बंधी हुई है? सवारी खुलकर क्यों नहीं आ रही है? कैसे हमारी सवारी खुल करके आएंगी? तो सवारी बंधी हुई है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? क्या आपकी सवारी किसी ने बांध रखी है या सवारी खुद से वापस चली गई है? क्या लक्षण है? तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मेरा दरबार माँ काली वैष्णो दरबार का जो वीडियो आते हैं, दरबार की जो पूछा के संकट काटने के वीडियो आते हैं, वो आते हैं सेकंड चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव 20 पर। वहां पर मेरे दरबार से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सवारी तो सबसे पहले तो ये जानिए सवारी होता क्या है, सवारी आना क्या होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन पर सवारी तो आती है लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि सवारी आना हकीकत में होता क्या है, सवारी किसको बोलते हैं, है ना। यही चीज लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सवारी आना क्या होता है और सवारी कब कब आती है, क्यों आती है और कहाँ आती है। देखिए, सवारी हमारे जो आप वैदिक तत्वों से जान लीजिए या आप आध्यात्म से जुड़ी बातों से जान लीजिए, सवारी जो होती है वो एक तत्व होता है, एक तत्व होता है। कोई भी देवी देवता शरीर पर स्वयं तो आकर खेलते नहीं है, क्योंकि कोई भी देवी देवता में इतनी ऊर्जा होती है, सभी देवी देवताओं में, कि किसी भी देवी देवता की ऊर्जा हमारा ये मट्टी का शरीर सहन नहीं कर पाता। तो कोई भी देवी देवता की सवारी हमारे शरीर पर आकर के नहीं खेलती है। उनके तत्व आते हैं, उनके किसी के गण हैं, किसी की योगनियां हैं, किसी का तत्व आता है, वो हमारे शरीर पर आकर के खेलता है, झूमता है, वचन बढ़ता है, बोलता है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सवारी आ रही है तो सवारी में हम जो बोल रहे हैं तो क्या वो हम खुद बोल रहे हैं? क्योंकि आवाज हमारी है, हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि भाई ये सवारी जो बोल रही है, ये सवारी बोल रही है या हम बोल रहे हैं, ये हमारे वचन है या सवारी के वचन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोगों को होश रहता है तो वहां वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, भैया सवारी दो तरीके से आती है, उसमें आपको पूरी तरीके से होश भी रहता है, नहीं भी रहता है, और कुछ रहता है कुछ नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। इस प्रकार से सवारी आती है। वो तत्व है कि आपका तत्व कितना गहरा है, उस पर आधार है। ठीक है। अब सवारी आती है लेकिन पता नहीं कैसी आ रही है। तो पहले मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि भाई सवारी, ओरिजिनल सवारी, नकली सवारी या सकारात्मक नकारात्मक सवारी में अंतर मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो वो आप आराम से जान सकते हैं भाई सकारात्मक और नकारात्मक सवारी क्या है, क्योंकि सवारियों के मैंने भेद बताया भाई ये सवारी कैसी होती है और नकारात्मक सवारी क्या लक्षण होते हैं, क्या उनके बातचीत होते हैं, क्या उनके भाव होते हैं। अगली बात कि देखो, जब सवारी हमारे ऊपर बंधी हुई है तो कैसे आती है। हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी भजन कीर्तन में सवारी आई है हमारे ऊपर में, और वो सवारी फिर झूम रही है, खेल रही है, लेकिन मुंह से कोई वचन नहीं भर रही। बिना बुलाए सवारी आ जाती है जागरण में, कीर्तन में, लेकिन वो बोलती नहीं है, वो झूमती है, खेलती है, लेकिन वचन नहीं भरती। बिना वचन भरने वाली सवारी बंधी हुई होती है, वो पूरी सवारी खुलकर नहीं होती है। एक बात। और दूसरी बात कि जब भी सवारी हमारी बंधी हुई है तो सवारी जब हमारे शरीर पर आती है तो वो हल्के हल्के झोंके लेकर लौट जाती है और आंखों से आंसू चलते हैं। सवारी वाले व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू चलते हैं, वो सवारी ऐसे ऐसे हिलती है और लौट जाती है। सवारी इस प्रकार से हम जान सकते हैं भाई हमारी सवारी बंधी हुई है। अगली बात कि भाई बच्चे बोलते हैं कि हमारी सवारी आती है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। तो सवारी क्यों नहीं बोलती? क्योंकि आपकी सवारी परिपक्व नहीं है पूरी तरीके से, आपको सवारी चलाना नहीं आ रहा, सवारी को आप वचन वंदित नहीं कर पा रहे हैं।
तो उस परिस्थिति में हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ही सवारी चलाते हैं, गुरु ही सवारी को परिपक्व करके हमारे सुपुर्द करते हैं, तभी सवारी हमारे आगे कार्य करती है। अभी सवारी आपकी आ गई है लेकिन नादान है, वो जानती नहीं है सारी चीजें, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, गुरु धारण करना होता है। और बिना गुरु के हम जो सवारी चला करके संकट काट देते हैं या पूछा दे देते हैं, तो क्या होता है, उस सवारी को संकट काटना आता है लेकिन संकट को कहाँ भेजना वो नहीं आता। उस सवारी को पूछा देनी आती है लेकिन अपने आप का बचाव करना नहीं आता। तो वो चीजें उसको गुरु सिखाती हैं। तभी बोलते हैं कि भाई सवारी आती सबसे पहले आप गुरु के पास जाइए। और गुरु भी ऐसे ना धारण कर लिए, गुरु भी सोच समझ के धारण होते हैं, बार बार गुरु धारण नहीं होते हैं जीवन में। सवारी भगत सवारी खोल देते हैं। अभी किसी आप भगत के पास गए, उस भगत के पास में ज्ञान है, किसी के पास में नहीं है। जिसके पास ज्ञान है उसने खोल दी, जिसके पास नहीं है उसने आपकी सवारी का क्या हुआ, उल्टा सीधा उतारा करा और सवारी आपकी पूर्णतः ही शरीर से हटा करके बंधन कर दिया। उस परिस्थिति में क्या होता है, फिर लोग आप दर दर की ठोकरें खाते हैं और सवारी फिर कभी लौट कर नहीं आती। क्योंकि एक बार अगर सवारी आपके शरीर से चली गई तो फिर सवारी वापस लौटना 1% ही चांस होता है कि सवारी लौट करके आए। या तो सवारी शरीर पर बंधी हुई रहे, वो तो खुल सकती है, लेकिन सवारी पूरी तरीके से अगर शरीर से हट गई तो फिर सवारी को वापस बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 1% चांस रहता है कि सवारी वापस आए। दूसरा, सवारी खुलती है हमारे भाव देखकर, हमारे विचार देखकर और हमारे परिवार वालों के विचार देखकर, उनके भाव देखकर। सवारी को सम्मान मिल रहा है, आदर सम्मान से सवारी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो सवारी रुकती है। अन्यथा वो अपना अपमान नहीं करवाती, वो पुनः लौट जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आती है। एक दो बार क्या होता है भाई, सवारी आती है, सवारी के वचन सच्चे हो जाते हैं और कभी फिर वही सवारी कोई वचन लेती है तो वो वचन गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सवारी जो है परिपक्व नहीं, नई सवारी है, अभी परिपक्व नहीं है पूरी तरीके से, उसको अपने अंदर रहना ही नहीं आता, तो उस सवारी को संभालना पड़ता है। हम सवारी की ऊर्जा ही नहीं संभाल पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, सवारी आती है, खेलती है, झूमती है और हमारा शरीर टूट जाता है बुरी तरीके से। अभी बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई सवारी आती है, हम उठ नहीं पाते, उसके बाद में हमारा शरीर बहुत दर्द करता है, दुखता है। तो भाई क्यों होता है? क्योंकि उस सवारी की आड़ में जो है कई बार भूत प्रेत भी खेल जाते हैं और हम यही नहीं जान पाते कि सवारी है या ये कोई देवी सवारी है या कोई फिर नकारात्मक ऊर्जा है, ये हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यही हम मार खा जाते हैं। तो जो है हमारे शरीर का जो है सारा खून, वो नेगेटिविटी वो बांध करके चली जाती है, फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम, दिक्कतें और दर्द शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम सवारी अपने ऊपर खिला रहे हैं, सवारी आ रही है, अभी कहेंगे भाई हमारी सवारी खुल नहीं रही, हम ऐसे अपनी सवारी रोक लेते हैं कि भाई हमारे अंदर सवारी खेल रही है, लेकिन उस समय हमको होश है पूरी तरीके से, अंदर से पूरा मन है कि भाई हम तांडव कर रहे हैं, भगवती की तरह पूरा जोर शोर से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि भाई समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, कहीं भगवान रुष्ट ना हो जाए। तो जी ये तत्व खेलना नॉर्मल व्यक्तियों के बस की बात नहीं है कि किसी भी सवारी का तत्व आप अपने शरीर पर खिला लें। एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, बार बार नहीं खिला पाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल व्यक्ति केवल हल्की तरीके से झूमेगा ही, सवारी की तरह फुल तांडव नहीं दिखा पाएगा, माँ भगवती की तरह पूरा जो है खेल नहीं रच के दिखा देगा। ये सवारी को, ऐसे सोच वाले लोग जो है अपनी सवारी को दबा लेते हैं, तो वो सवारी जो है उखड़ती नहीं है, वो सवारी वहीं दब जाती है। अब फिर बोलते हैं कि हमारी सवारी है लेकिन खुल नहीं रही। तो देखिए सवारी मैंने बता दिया इस प्रकार से होती है। कई बार ऐसा होता है कि सवारी आते समय हमको कुछ होश रहता है, कुछ नहीं भी रहता है, कुछ बातें हमारी सत्य हो जाती है, असत्य हो जाती है, वो गुरु की कृपा ना होने के कारण से हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सवारी नहीं है और आप स्वयं से बोल रहे हैं, वो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपनी सवारी को समझिए, आप अपनी सवारी से जो है सही गुरु के लिए मार्गदर्शन करवाइए, और जो आपके अंदर सवारी खेल रही है ना, वही आपको सच्चे गुरु तक लेकर जाएगी, वही सवारी आपको आपके गुरु के दर्शन करवाएगी, और फिर आप वहीं से गुरु धारण करिए। क्योंकि आपने चाहे कहीं से भी गुरु धारण कर ले, लेकिन आपके अंदर जो सवारी खेल रही है, जब तक वो गुरु उसके मन को नहीं भाएगा, तब तक आपकी सवारी सही से कार्य नहीं कर पाएगी। सवारी वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने मन से गुरु नहीं धारण कर सकता है, उसकी जो सवारी है वही गुरु का चयन करती है और वही गुरु दीक्षा दिलवाती है, और उसी गुरु के सामर्थ्य में वो सवारी चलती है। आपके मन में वो गुरु को उत्पन्न कर देते हैं, भाई वहीं जाना है, ठीक है। और सपने में बार बार आपको दिखाते हैं भाई यही गुरु सही है, तो आप वहीं से गुरु धारण करिए और वही आपकी सवारी को चला पाएंगे, क्योंकि सवारी ने स्वयं अपने गुरु को चुनती है।
ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।